रॉबिन मिंज जैसे युवा खिलाड़ी को मौका ना देना मुंबई इंडियंस को भारी पड़ा। मुंबई इंडियंस आखिरी कुछ लीग मैचों में बुरी तरह से हार गए। अगर रॉबिन मिंज को मौका देते तो अब तक मुंबई इंडियंस प्लेऑफ 2 में जगह आसानी से बना लेते। रॉबिन मिंज की स्ट्राइक रेट 181 है, जो हर ओवर में लगभग 10 रन बना डालते हैं। रॉबिन मिंज क्या 2 बार फ्लॉप हुए तो मौके ही नहीं दिए। दूसरे तरफ रोहित रयान रिकेल्टन और विल जैक्स जैसे खिलाड़ी 5-6 बार फ्लॉप हुए। फ्लॉप होने के बाद भी मौके पर मौके दिए गए। रॉबिन मिंज को अनदेखा करके 2 मौके के बाद एक भी मौके नहीं दिए। रॉबिन मिंज एक युवा और विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज, जिन्हें झारखंड का क्रिस गेल कहा जाता है। अगर आईपीएल 2025 के नॉकआउट मैच में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलने का मौका मिलता है, तो उनकी रणनीति उनकी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और खेल की स्थिति पर निर्भर करेगी। उपलब्ध जानकारी के आधार पर कुछ इस तरह के रणनीतियां उनकी खेल शैली और मुंबई इंडियंस की टीम रणनीति के अनुरूप हो सकती हैं। आक्रामक शुरुआत या फिनिशर रोल। रॉबिन मिंज अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, खासकर बड़े बड़े छक्के मारने और हेलीकॉप्टर शॉट जैसे अनोखे शॉट्स खेलने की क्षमता के लिए। नॉकआउट मैच में अगर उन्हें ओपनिंग या टॉप ऑर्डर नंबर 3 या 4 में मौका मिलता है, तो वे पावरप्ले का फायदा उठाकर तेजी से रन बनाने की कोशिश करेंगे। उनकी उच्च स्ट्राइक रेट 181.08 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में से पता चलता है कि वे शुरुआती ओवरों में आक्रामक शॉट्स खेलकर विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना सकते हैं। वहीं अगर उन्हें मिडिल या लोअर ऑर्डर नंबर 5 या 7 में भेजा जाता है, तो वे फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं, जहां वे तेजी से रन बनाकर स्कोर को बढ़ाने या लक्ष्य का पीछा करने में मदद करेंगे। उनकी 36 रन की नाबाद पारी मात्र 13 गेंदों पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इस बात का सबूत है कि वे डेथ ओवरों में भी प्रभावी हो सकते हैं। स्पिन के खिलाफ मजबूती। रॉबिन मिंज को स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ कमजोर माना गया है, जैसा कि आईपीएल 2025 की शुरुआती पारियों सीएसके और जीटी के खिलाफ 3 रन में देखा गया। नॉकआउट जैसे हाई प्रेशर मैच में उनकी रणनीति स्पिनरों के खिलाफ सतर्क रहते हुए सिंगल्स और डबल्स लेकर दबाव कम करने की हो सकती है। वे बड़े शॉट्स तभी खेल सकते हैं जब गेंद उनकी हिटिंग जोन में हो। मुंबई इंडियंस के कोचिंग स्टाफ, विशेष रूप से महिला जयवर्धने, उनके साथ काम करके स्पिन के खिलाफ तकनीक को बेहतर करने पर जोर दे सकते हैं। विकेट कीपिंग और फील्डिंग में योगदान। रॉबिन मिंज एक कुशल विकेट कीपर हैं और उनकी चपलता स्टंपिंग या रन आउट के मौके बना सकती है। नॉकआउट मैच में वे विकेट के पीछे तेजी और सटीकता के साथ सीएसके जैसे मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को चुनौती दे सकते हैं। उनकी फील्डिंग में चुस्ती मुंबई को अतिरिक्त रन बचाने में मदद कर सकती है, जो टूर्नामेंट के इस चरण में महत्वपूर्ण होता है। स्थिति के अनुसार अनुकूलन। नॉकआउट मैच में दबाव अधिक होता है और रॉबिन की अब तक की सीमित आईपीएल अनुभव 2 मैच 6 रन को देखते हुए वे अनुभवी खिलाड़ियों जैसे रोहित शर्मा या सूर्य कुमार यादव के मार्गदर्शन में खेल सकते हैं। उनकी रणनीति पिच की स्थिति और विपक्षी गेंदबाजी आक्रमण पर निर्भर करेगी। उदाहरण के लिए, अगर पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल है, तो वे अपनी प्राकृतिक आक्रामक शैली अपनाएंगे। लेकिन अगर पिच धीमी है, जैसे चेपॉक में सीएसके के खिलाफ, तो वे सतर्क शुरुआत के बाद ही बड़े शॉट्स खेलने की कोशिश करेंगे। मेंटल टफनेस और प्रेरणा। रॉबिन मिंज, जो एम एस धोनी को अपना आदर्श मानते हैं, नॉकआउट जैसे बड़े मंच पर धोनी की तरह शांत और आत्मविश्वास के साथ खेलने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी प्रेरणा अपनी कठिन परिस्थितियों से निकलकर आईपीएल तक पहुंचने की कहानी से आएगी, जो उन्हें दबाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकती है। संभावित रणनीति का सार। रॉबिन मिंज की रणनीति होगी पावरप्ले में तेज शुरुआत या डेथ ओवरों में फिनिशर, स्पिन के खिलाफ सतर्कता और विकेटकीपिंग में चुस्ती। वे अपनी आक्रामक शैली को बनाए रखते हुए स्थिति के अनुसार अनुकूलन करेंगे, खासकर नॉकआउट के हाई प्रेशर माहौल में। हालांकि उनकी अब तक की खराब फॉर्म, सीएसके और जीटी के खिलाफ और स्पिन के खिलाफ कमजोरी को देखते हुए मुंबई इंडियंस उन्हें बैकअप या इम्पैक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल कर सकता है, जब तक कि वे ट्रेनिंग में आत्मविश्वास न दिखाएं।